धन्यवाद सभापति महोदय जी। हम लोग सभी लोकसभा अध्यक्ष के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये बातें कही थी कि लोगों को खेल की चर्चा में आना है। कई एक प्रश्न थे एक दिन, तो उन्होंने एक व्यवस्था दी कि हम 193 में जो है इस चर्चा को लेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये लोकसभा अब स्पोर्ट्स के बारे में भी इतनी चिंतित है। कई एक सांसद बोल चुके हैं, कई एक सांसद बोलने वाले हैं, और मंत्री जी जो है वो नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूं। और इसमें एक नियम है कि यदि एक बार आप बोल लेते हैं तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलता है, तो इसीलिए मुझे चेयर ने जो है बोलने की अनुमति दी है, पार्टी ने अनुमति दी है। और ये दिखाता है कि पहले की जो एक कहावत थी जिसको कि सुनते हुए हम लोग सभी बड़े हुए, हमारा यंगर जनरेशन, हमसे जो छोटा जनरेशन है वो इन चीजों को बोलते हुए नहीं बढ़ा, लेकिन हम लोग बढ़े कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज पूरी दुनिया बदल गई और देश का जो माइंडसेट आजादी के बाद जो हमारा युवा है वो कितना बदला होगा और ये सरकार की सोच कितनी बदली होगी, वही दिखाता है कि जैसे उस दिन प्रश्न के उत्तर में आपको यदि ध्यान हो सर कि राज्यवर्धन राठौर साहब जो कि खेल मंत्री भी रहे, आईएनबी मिनिस्टर भी रहे, एक बड़े खिलाड़ी रहे जो कि मेडल जीत कर लाए, उन्होंने खुलेआम इस पार्लियामेंट में कहा एक सांसद को बोलते हुए कि मैं 2002 में मेडल जीतकर लाया इस देश के लिए। बड़ी बात थी उस वक्त, उस जमाने के लिए, लेकिन मेरा एक भी फोटोग्राफ 2002 से लेकर 2014 तक इस देश के प्रधानमंत्री जी के साथ दिखा दीजिए। इस सदन में बोल रहे थे। लेकिन आज क्या सिचुएशन है सर? खिलाड़ी कौन जा रहा है, जाते हुए प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, जाते हुए प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। खिलाड़ी यदि मेडल लेता है, मेडल जीतता है, देश का नाम रोशन करता है, तो नहीं जीतता है तो भी उसको प्रोत्साहित करते हुए, यदि कोई रोता हुआ उनको दिखाई देता है या लगता है कि किसी कारणवश छोटी सी थोड़ी सी चूक हो गई, तो एक गार्जियन की तरह, एक देश के मुखिया होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते वो उस खिलाड़ी को बधाई भी देते हैं और उस खिलाड़ी को सांत्वना भी देते हैं। और जब वो लौट कर आते हैं, केवल ये नहीं कि ओलंपिक में जो जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ में जो जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में जा रहे हैं, इवन हमारे दिव्यांग बंधु यदि वो पारा ओलंपिक में भी जा रहे हैं, उनको भी वही सुविधा है और एक एक चीज का वो ख्याल रखते हैं। और यह दिखाता है हमारी सरकार का कमिटमेंट, यह दिखाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, और यह दिखाता है कि देश स्पोर्ट्स के बारे में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से पूरे देश की सोच बदली है। जो सिचुएशन है कि स्पोर्ट्स के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी या देश क्यों सोचता है। मेरे भी छोटे बच्चे हैं सर, अभी वो पढ़ ही रहे। जो वातावरण है दुनिया का, उस दुनिया के वातावरण में आपको बच्चे स्वस्थ मानसिकता के चाहिए, और वो मानसिकता तब होती है कि वो केवल माल न्यूट्रिशन या इन चीजों से कि आप खाना पीना अच्छा खिला दिए तो उससे नहीं होता है। आज का जो समय है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, भारत फिर भी काफी हद तक बचा हुआ है। कोई बच्चे ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चे अल्कोहल के शिकार हो जाते हैं, कोई बच्चों में विकार आ जाता है कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। उनको बचने के लिए सर ये जो स्पोर्ट्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है। क्योंकि हमेशा जगजीवन राम जी हमारे विश्वविद्यालय, जब भागलपुर विश्वविद्यालय गए थे सभापति महोदय, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दीक्षांत समारोह में गए थे उप प्रधानमंत्री होने के नाते, तो उन्होंने कहा था कि ये जो 12 वर्ष से लेके 18-19 साल का जो समय है, ये शुद्ध युवा का समय है, यूथ का समय है, और जितने बच्चे हैं उनको मेढ़ तोड़कर चलना है। जो मेढ़ तोड़कर नहीं चलते हैं
तो उनके बारे में एक सोचने की आवश्यकता है कि ये बच्चे जो है युवा हैं कि नहीं, मतलब वो अलग से दुनिया से अलग हटकर काम करना चाहते हैं। और जब तक कि उनको एक पॉजिटिव वे में आप देश के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति नहीं जोड़ेंगे, अपने समाज के प्रति उनको क्या करना है, यदि उनकी आवश्यकताओं को उस तरह से नहीं मोड़ेंगे तो इस देश में कैओस हो जाएगा। और इसी में स्पोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है कि जब बच्चे, उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि उस बच्चे को यदि आप किसी को फुटबॉल खेलने में, किसी को खो खो खेलने में, किसी को कबड्डी खेलने में, किसी को बैडमिंटन खेलने में, किसी को टेनिस खेलने में यदि आप लगा देते हैं तो बच्चे प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, एक दूसरे से हार और जीत का जो है उनको एक सुकून होता है। हारने में भी वो दुखी होते हैं, जीतने में भी वो खुश होते हैं, लेकिन हार और जीत एक दूसरे के दुश्मनी में नहीं बदलता है। और जब इस तरह से हारने और जीतने का एक मानसिक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके दिमाग पर पड़ता है, तो वो स्वस्थ बच्चे जो है भविष्य में, ये नहीं कि वो मेडल ही जीते, वो देश के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के लिए खेलें ऐसा भी कोई जरूरी है नहीं है, लेकिन जब वो अपनी एनर्जी को फील्ड में एग्जॉस्ट करते हैं तो वो जो उनकी ताकत है वो इस देश की ताकत बनती है। और जो हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं उसमें उसकी आवश्यकता है। इस कारण से आज जो ये डिस्कशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है सर। लेकिन जो समस्या मैं देख पा रहा हूं, देखता हूं, अखबारों के माध्यम से पढ़ता हूं, सांसद होने के नाते प्रश्न जो होते हैं या लोगों से जो जानकारी मिलती है, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश में है सर कि एक तो फेडरेशन जो है, उस फेडरेशन का जो खेल है वो सरकार के सीमा से बाहर है। फेडरेशन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। उस फेडरेशन में कौन मेंबर बनेगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, और वो फेडरेशन किस आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन करता है यह भी सरकार की सीमा के बाहर है। उनका फाइनेंस कहां से आता है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, और सरकार जो है, मुझे जितना समझ में आता है, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, मंत्री जी जवाब देते हुए मुझे इसके बारे में ज्ञान देंगे, बताएंगे। ये जो सिचुएशन है इसमें कई एक बार प्रयास हुए, क्योंकि हम छोटे जगह से आते हैं सर, ऐसे जगह से आते हैं जहां की बच्चों को कोई बहुत सुविधा नहीं है, अमीर बाप के बच्चे नहीं हैं। चाहे क्रिकेट का सवाल हो, महेंद्र सिंह धोनी से लेके जितने सचिन तेंदुलकर तक की यदि बात करें तो बहुत छोटे छोटे घर परिवार से जो है वो लोग निकले और देश के लिए जो है उन्होंने काम किया। मैं जहां से आता हूं सर, आप समझिए कि हॉकी के लिए हमारे लड़के और लड़कियां, झारखंड के जो बच्चे हैं वो लगातार अच्छा करते रहे, आर्चरी में लगातार बच्चे आगे बढ़ते रहे। लेकिन कई एक बार खबर आती है, क्योंकि फिर ये बातें होंगी कि एक फेडरेशन करता है और एक स्टेट का सब्जेक्ट, दो बातें हमेशा इस पार्लियामेंट में होती हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो फेडरेशन का सवाल है, या आप जो बातें कह रहे हैं वो स्पोर्ट्स जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। ये हम और आप कानून बनाने वाले समझ सकते हैं,